ओम शांति। 1792 एक बाल योगी यूपी से एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपना नाम रखा नीलकंठ वार्नी। उसकी उम्र थी 11 वर्ष और एक लंबी यात्रा। जब वो 11 वर्ष का था तब तक उसने सारे शास्त्र अध्ययन कर चुका था। माता पिता की मृत्यु हुई और वो निकल पड़ा हिमालय, बद्रीनाथ और ऊंची ऊंची घाटियों में। वहां पर लोगों ने उसको कहा कि हिमालय में दिसंबर मास अर्थात मृत्यु, कोई आधा घंटा भी वहां रहे -40 डिग्री, और वो छोटा सा योगी निर्भय निर्भीक वहीं रहा, जबकि सारे ऊपर स्थित गांव वाले लोग उस समय नीचे आ जाते थे। वहां से पूरे भारतवर्ष की लंबी लंबी यहां वहां उसने यात्रा की और अंततः गुजरात में आके बसा। उसके जीवन में वर्णन है, वो एक गांव में आता है, वहां पर बैठता है एक झाड़ के पास। शाम का समय है। मठ के पुजारी महंत उसको कहते हैं कि तुम अब यहां ना बैठो, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद अंधेरा हो जाएगा और यहां हिंसक प्राणी आते हैं। वो कहता है, क्या तुम्हारा जो घर है, तुम्हारे जो दरवाजे और किवाड़ है, क्या वो मृत्यु को रोक सकती है? वो कहते हैं, नहीं तो, परंतु फिर भी हमें अपनी तो रक्षा करनी चाहिए। वो नहीं मानता, वहीं रुका रहता है। रात होती है, शेर आता है एक हिंसक, और जैसे ही उस बाल योगी के सामने आता है, वो शेर शांत हो जाता है, रात भर बैठा रहता है। उसका शांत मन उस शेर को भी शांत कर देता है। वो हिंसक खूंखार शेर, नरभक्षी, वो महंत खिड़की से झांक कर देखता है। ऐसा अद्भुत दृश्य, एक छोटा सा बाल योगी 11 साल 12 साल का बच्चा बैठा है और वो शेर चुपचाप रात भर बैठा रहा और सुबह उठकर चला गया। यही छोटा बालक गुजरात पहुंचता है, बाद में जूनागढ़ गुरु बनाता है। स्वामी सहजानंद उसका नाम पड़ता है और अपने सभी भक्तों को वो मंत्र देता है, स्वामी नारायण। वर्तमान में भारत भर में जो स्वामी नारायण के मंदिर है, यही वो बालक था कि जो बड़ा होकर स्वामी नारायण बनता है। उसी को लोग स्वामी नारायण या भगवान का अवतार कहने लगते हैं। तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि संकल्पों में इतनी शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है कि हम चाहे तो अपने संकल्प किसी भी आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। स्पिरिचुअल टेलीपैथी वर्तमान समय मनुष्य चेतना का एक और भी आयाम खोजा जा रहा है विज्ञान के द्वारा। दूर श्रवण, दूर दृष्टि, दूर संवाद,
बिना उस व्यक्ति के नजदीक जाए, उसको संदेश देना, उससे बात करना, वहां की बातें सुनना या वहां की बातें देखना। सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा, तुम सब कौन हो? महाभारत का एक पात्र व्यास हो। तुम व्यास हो, तुम व्यास हो। व्यास के पास ऐसी शक्तियां थी, महाभारत में बार बार दिखाया हुआ है। वो एक एक शब्द जो कहता है वो सत्य होती है। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की है उसने कि वो सब सत्य हुई है। वो संजय को दृष्टि किसने दी? व्यास ने ही दी। एक जगह वर्णन है, जब द्रौपदी आती है नई नई स्वयंवर के बाद हस्तिनापुर, और व्यास उसको पहली बार देखता है और आशीर्वाद देने के बाद कहता है, अपने केश का ध्यान रखना। जो त्रिकालदर्शी है। तो संकल्प में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि इस पर बहुत सारे प्रयोग किए गए। टेलीपैथी विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में इस पर बहुत सारे प्रयोग है। एक व्यक्ति यहां बैठता है, एक व्यक्ति दूर कहीं बैठता है, वो इसको संदेश देता है, वो संदेश को लेने का प्रयास करता है। टेलीपैथी जिसको कहते हैं, जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक गिवर एक सेंडर। इसका हम यहां पर भी प्रयोग करके देख सकते हैं। एक व्यक्ति यहां बैठेगा, एक व्यक्ति यहां बैठेगा। एक है भेजने वाला, एक है रिसीव करने वाला। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है, दोनों का फेथ होना चाहिए टेलीपैथी, कि वो जो भेजेगा मैं रिसीव करूंगा, और मैं जो भेज रहा हूं ये सोचे कि उसको जाएगा ही। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, जो भेज रहा है उसको विजुलाइज करना होता है। जैसे कि ऐसे दिखाया, दो व्यक्ति बैठे हुए और सिल्वर ट्यूब्स यहां से जा रही है और उस व्यक्ति तक जुड़ रही है ट्यूब्स, और मैं यहां से विचार भेज रहा हूं और वो ट्यूब के द्वारा ट्रांसमिशन हो रही है और वो व्यक्ति तक वो संकल्प जा रहा है, विचार जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप, एंड करना इस प्रोसेस को। एक है स्टार्ट करना और फिर एंड भी करना। यह भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैसेज भेजना शुरू करना, मैसेज भेजना बंद करना। ये सारी टेलीग्राफी, टेलीपैथी की प्रोसेस है। तो स्पिरिचुअल टेलीपैथी, इस विषय में बाबा ने बहुत सारी बातें कही है और धीरे धीरे विज्ञान उसके नजदीक आ रहा है और विज्ञान को ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। यहां से कोई मार्स पर जा रहा है, कोई दूसरे ग्रह पर जा रहा है, पता नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो शायद वापस ही ना आए। जिस स्पेसशिप में जा रहे उसमें कुछ हो गया तो फिर साधन क्या बचता है? ऑल्टरनेटिव क्या है? एक ही ऑल्टरनेटिव है, टेलीपैथी। संकल्पों से कम्युनिकेट करना, थॉट से कम्युनिकेट करना आत्माओं के साथ, अपने विचारों को आत्माओं को देना। तो आज हम पिछले 4 जो क्लासेस कराई थी, ये चर्चा हुई थी मनसा सेवा पर। सबसे पहला भाग था कि जिसमें हमने देखा था कि मनसा सेवा में ऐसी कौन सी 14 बातें हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। सेकंड क्लास, उसमें हमने देखा था कि मनसा सेवा करने वाला जो व्यक्ति है उसमें कौन सी 14 बातें होनी चाहिए, तभी वो मनसा सेवा कर सकता है। तीसरी क्लास शायद यहां हुई थी, यहां की थी, जिसमें हमने देखा था
कि मनसा सेवा क्यों करनी है, कारण क्या है। चौथा, आज सुबह पांडवन ने मनसा सेवा कब करनी है, वो 7 टाइमिंग्स, और मनसा सेवा कहाँ बैठकर करनी है उसकी 7 बातें आज हम देखेंगे। मनसा सेवा किस विधि से करनी है, एक, और मनसा सेवा किन किन आत्माओं की करनी है। 5 प्रकार की आत्माएं हैं जिनकी हमको सेवा करनी है। 5 वो लोग हैं। सबसे पहला हम स्वयं। सबसे पहले सकाश किसको देनी है, स्वयं, स्वयं के शरीर को, स्वयं स्वयं को ही सकाश देनी है। ये शायद हम भूल जाते हैं, विश्व को सकाश देते, पर सबसे पहली सकाश किसको देनी है, मैं आत्मा, मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें मेरे ही शरीर को जा रही है। शरीर के सारे रोग, शोक, विकार, बीमारियां, चंचलता, उत्तेजनाएं समाप्त हो रही है। मुझ आत्मा से शरीर के ये 5 तत्व शुद्ध हो रहे हैं। सबसे पहली सेवा किसकी करनी है, स्वयं की। स्वयं के शरीर को स्वयं के शुद्ध संकल्पों से स्वयं के शरीर का पोषण करना है। भोजन से पोषण हो रहा है देह का, परंतु सूक्ष्म संकल्प की शक्ति से देह का पोषण करना है। और जैसे कहा, वो नीलकंठ वारणी छोटा सा बालक, पर उसके शांत संकल्पों ने उस सिंह को भी शांत कर दिया। इतनी पावर है संकल्पों में, संकल्प की शक्ति में। तो सबसे पहली सकाश स्वयं, स्वयं के शरीर को सकाश। दूसरी सकाश किसको, संसार की आत्माओं को। संसार की आत्माओं को बहुत दुखी है, बहुत तड़प रही है। शांतिदूत कौन है, बच्चे नहीं, कौन, तूफान मचाने वालों को क्या करते, सोफा पे बिठाए और तोहफा देते अच्छा सा। तो उनको क्या करना है, तोहफा देना है। कौन सा तोहफा, शांति का। संसार में तूफान मचा है, संसार में हलचल है। ज्ञान पता है क्या करना है, पर कर नहीं पाते क्योंकि पावर नहीं है। तो दूसरा, हमें संसार की आत्माओं को सकाश देनी है। सुबह हमने देखा था, सुबह की क्लास में 7 जगह बैठकर सकाश देनी है। एक तो जहां हो वहां से, दूसरा सेवा केंद्र पर जाकर, तीसरा मधुबन, 5वां आकाश से, एक सूक्ष्म वतन से, एक परमधाम से। परमधाम से भी सकाश दी जा सकती है। परमधाम में उल्टा देखना वृक्ष को, और मैं बीज हूं, तो आसान होगा नीचे किरणें भेजना। एक ऐसा भी देख सकते हैं कि इस वृक्ष नीचे है, मैं जड़ों में हूं, पर ऊपर भेजना थोड़ा सा मुश्किल है, ऊपर से नीचे भेजना किरणें। तो एक परम धाम, और 7वां जहां आत्माएं है वहां जाकर उन्हीं को सकाश देना। जैसे कोई भूकंप आया तो वहां पर खुद जाना और सकाश देना। तो ये 7 से स्थान है, और टाइमिंग बताए थे 7। एक तो अमृत वेला सकाश देना, दूसरा नोमाशम का योग, तीसरा ट्रैफिक कंट्रोल, ये 3 मुख्य। चौथा, कोई भी सेवा पर जाने से पहले उस सेवा स्थान को या उन व्यक्तियों को सकाश, विशेष सेवा है। 5वां, सेवा में यदि विघ्न आ जाए तो विशेष सकाश दी जाए। 6वां, विश्व विघ्न, बैड न्यूज, कोई नेचुरल कैलेमिटीज, तब सकाश देना। और 7वां, पहले 6 भूल जाओ,
सातवां है हर समय सकाश देनी है और एज अ रूटीन सकाश देनी है। तो ये तो सुबह काफी विस्तार से चर्चा की थी इन सब बातों की। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सकाश हमें किन आत्माओं को देनी है। तो सबसे पहले बताया स्वयं को देनी है, स्वयं के कठोर संस्कारों को सकाश देनी है, स्वयं के कठोर संस्कारों को, स्वयं से की हुई गलतियों को सकाश देनी है। गलतियां करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छा है या बुरा है? अब ये बता दो दिलीप भाई जी, प्रभाकर भाई जी, पप्पू भाई, गलतियां करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? गरिमा बहन, भटकना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, तभी तो पता चलेंगे भटके। नया रास्ता का पता तभी चलेगा। भूले करना अच्छा है, तभी तो पता चलेगा कि ये भूल थी। परंतु दोबारा वही भूल करना अक्षम्य है। एक बार भूल कर दिया, नई भूले करो, बहुत अच्छा है। वही भूल मत करना। फिर करनी है भूले और बहुत ही ज्यादा शौक है और रह ही नहीं सकते भूलों के बगैर, तो नई भूले, पर एक ही भूल दोबारा मत करना। बस यही एक नियम है। बाकी भूले तो बहुत सिखाती है। तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना है, संभलना है। कल की साकार मुरली चाहे राह कहो या राय कहो या श्रीमत कहो, राय, राह या श्रीमत। तो आज से सोचना कौन सी नई गलती करूं। आज तक जो नहीं की, क्योंकि जो कर चुके अभी नहीं करना है, बस यही एक है। मतलब करना ही है। शुभ संकल्प आ रहा है मन में अमृत वेला की गलती करो तो नई वाली करना, पुरानी मत करना बस। तो सबसे पहले तो स्वयं के शरीर को सकाश, स्वयं के संस्कारों को सकाश, स्वयं के संकल्प को सकाश। संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। दूसरा बताया विश्व की आत्माओं को दुखी है, तड़प रही है, उदास है, अतृप्त है, अप्राप्ति है, रो रही है, ऐसी आत्माओं को सकाश। ये सेकंड ग्रुप है। तीसरा ग्रुप ब्राह्मण आत्माओं को सकाश। तीसरा ग्रुप ब्राह्मण आत्माओं को सकाश, इस पे हम आएंगे। पांचवा प्रकृति को सकाश, 5 तत्वों को। चौथा और पांचवा ग्रुप कौन सा है अब आप बताएंगे? वो आत्माओं में आ गया सब। सेकंड जो था आत्माओं में सब आ गया। भक्त, सन्यासी, भटकती आत्माएं सब। पांचवा ग्रुप कौन सा है? अलग वाला, कि जिन्हें हमें सकाश देनी है। प्रकृति चौथा, पहला हम, दूसरा संसार की आत्माएं, तीसरा ब्राह्मण आत्माएं, चौथा प्रकृति और पांचवा एडवांस पार्टी की आत्माएं। बाबा ने कहा है उनके लिए शुद्ध संकल्प रचो। वो अभी दूसरे शरीरों में, उनका बहुत ऊंचा कार्य है। उनके कार्य में तुम्हें यहीं से मदद करनी है, अपने शुद्ध संकल्पों के द्वारा। तो ये 5 ग्रुप्स है जिन्हें हमें अमृत वेला, नुमाशाम, हो सके तो ट्रैफिक कंट्रोल, या हर समय, सातवां हर समय सकाश। इतना आत्माओं को सकाश देना है। उसमें हमने कभी चिंतन किया था ब्राह्मण आत्माओं को सकाश। उसमें 14 कैटेगरीज है ब्राह्मण आत्माओं की। कैटेगरीज इन द सेंस स्थान है ब्राह्मणों के, जिसको सकाश देनी है एटलीस्ट एक बार, ताकि
ये यज्ञ निर्विघ्न हो जाए। एक अव्यक्त संदेश हम पढ़ रहे थे जिसमें बाबा ने राखी को इमर्ज किया। ऐसी 5 राखियां थी और एक एक राखी पर एक एक चीज लिखी हुई थी। पहली राखी पर लिखा था स्वरक्षक, दूसरी राखी पर लिखा था सेवा रक्षक, तीसरी राखी पर लिखा था विश्व रक्षक, चौथी राखी पर लिखा था मर्यादा रक्षक और 5वीं राखी पर किसने पढ़ा है ये संदेश? युग रक्षक। ये क्या कहते हैं इसको? परिवार के लिए एक शब्द था वो रक्षक, परिवार रक्षक। तो ये 5 रक्षक बनना है। यज्ञ रक्षक, स्वरक्षक, सेवा रक्षक, यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक और मर्यादा रक्षक। और उसी संदेश में बाबा ने कहा था मर्यादाएं तुम्हारे सुरक्षा का साधन है। उसमें फिर एक ग्रुप बनाया, फिर हाथ ऐसे किए सबने, फिर सबकी राखियां ठीक थी, 2 राखियां ढीली थी थोड़ी, वो मर्यादा वाली और 100 वाली। फिर उसमें आगे का संदेश था। तो ब्राह्मणों का किला मजबूत करना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे 14 स्थान है। सबसे पहला पांडववन, मधुबन, पांडववन। उसके ऊपर जाकर हे रात नींद को जीतने वाले, आज सुबह की मुरली, उठो। हे नींद को जीतने वाले, क्या करो? धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास को आगे बढ़ाओ। दूसरों संसार की आत्माओं को तो दे ही रहे सकाश, परंतु यज्ञ की 14 स्थानों को सकाश देनी है। सबसे पहला पांडव भवन, दूसरा जहां हम बैठे अब ज्ञान सरोवर, इसके ऊपर जाकर सब आत्माओं को घेराव डालना है, प्यूरिटी का घेराव, सब तरफ से घेराव। क्योंकि माया कम नहीं है। क्या फेंकती है? हम क्या फेंकते हैं और वो क्या फेंकती है? हम पाव बारह अर्थात 666 चौसर का खेल होता है ना, तो हम इधर से 666 पाव 12 अर्थात 66, वो उधर से 3, हम चाहते 66, वो 3 कर देती है उधर से, 3 दाने। तो दूसरा ज्ञान सरोवर, तीसरा पीस पाक, चौथा म्यूजियम, 5वां हॉस्पिटल और 6वां आबू निवासी, ब्राह्मण आबू निवासी। क्योंकि हमने एक कैटेगरी कर दी है संसार की आत्माएं, उसमें सब आ गए। तो ये आबू की 6 स्थान है आबू के, जहां पर ऊपर जाकर फरिश्ता स्वरूप में जाकर उनको पावर भरनी है, प्यूरिटी की, शक्तियों की। क्योंकि ब्राह्मण शक्तिशाली होंगे तो संसार शक्तिशाली होगा। तो ये 6। फिर अब नीचे चलो, शांतिवन 7, संपूर्ण शांतिवन, मनमोहिनी से लेकर सोलार से लेकर सब कुछ 7। 8 तपोवन और जितने पार्क है वो सारे, ये 8 नंबर में, पार्क, नदी, तपोवन, जो कुछ है वो सब कुछ 7। 8 ट्रॉमा हॉस्पिटल, 9 शिवमनी, 10 नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेज, नीचे है पूरा। वहां पर कम से कम कितनी सारी कन्याएं हैं जो नर्सिस की ट्रेनिंग ले रही है, बहुत सारी उसमें कन्याएं बीके से, या फिर नहीं है तो उनके माँ बाप बीके हैं जिन्होंने उद्देश्य से भेजा है कि इसका भी कुछ परिवर्तन हो जाए। तो उसको भी तो हमको कुछ सकाश देनी पड़ेगी। तो वो उसके बाद में शांतिवन और स्टेशन के बीच तलहटी निवासी,
वो बहुत सारी कॉलोनीज है ना, वो सारे। उसके बाद में 13वां संगम भवन, तो ये 13 स्थान है जहां पर अमृत वेला थोड़ा चक्कर लगाना है एक। और 14वां स्थान है सारे सेवा केंद्र। विश्व भर में जितने सेवा केंद्र है उन एक एक सेवा केंद्र को असंख्य रूप धारण कर कर वहां पहुंचकर मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, एक एक सेवा केंद्र निर्विघ्न हो जाए। क्योंकि शायद ही ऐसा कोई सेवा केंद्र होगा जो संपूर्ण निर्विघ्न है, सूक्ष्म कुछ न कुछ विघ्न रहते हैं। तो एक एक सेवा केंद्र निर्विघ्न हो जाए, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक टीचर, एक एक माता, एक एक अधर कुमार, एक एक कुमार, एक एक कन्या निर्विघ्न हो जाए। तो ऐसे ये 14 स्थान है ब्राह्मणों के। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, म्यूजियम, हॉस्पिटल, आबू निवासी। एक अभ्यास करना है सुबह सुबह फरिश्ता स्वरूप में जाकर, टोल नाका है ना वहां पर एक लकीर खींचनी है पावरफुल। जो भी अंदर आएगा आज अंदर, कि क्या करेगा पप्पू भाई, क्या कर देना है उसको, पावरफुल कर लकीर खींच देना है एक परमात्मा प्रेम की, ईश्वरीय प्रेम की, परमात्मा परिचय की। आज की मुरली में था ना, हिम्मत भी नहीं, वंडर है, हिम्मत भी नहीं रखते, पूछते भी नहीं तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। ब्रह्मा कुमार पर है क्या, तुम कौन हो। सीधी सादी बात है, पर पूछो तो सही। ऐसे आया ना मुरली में, सीधी सादी बात है पर पूछो तो सही। तो पूछने की कोई काम ही नहीं, वही सुबह लकीर खींच देना एक। तो जो भी अंदर आएगा, दिन भर में आएंगे सारे सेनानी टूरिस्ट घूमने, सबको तीर लग जाएगा और घायल होकर ही जाए यहां से। ऐसा घाव जो कोई वैद्य ठीक ना कर पाए, द अनहीलिंग वुंड, जो कभी भरे ना, रक्त बहता जाए। कौन सा रक्त, प्रभु प्रेम का रक्त। तो ये 6 नीचे शांतिवन, संपूर्ण शांतिवन, तपोवन और सारी जितने स्थान है उधर के, पार्क, नदी और वो सब कुछ। उसके बाद में ट्रॉमा। और जब अस्पताल को सकाश देते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें आती है। ABCD 4 आते हैं। A आत्मा, वो पेशेंट, B उसका शरीर, बॉडी, C कंपनी, उसके रिश्तेदार, और D डॉक्टर। वही तो ठीक रहना चाहिए, उसका दिमाग ठीक रहेगा तो पेशेंट भी ठीक रहेगा। तो उसको भी सकाश देना जरूरी है। तो A को देना, B को देना, C को देना और D को देना। हॉस्पिटल मतलब ये 4 चीजों को सकाश देना। उसके बाद में बताया शिवमणि, जहां पर सारे बुजुर्ग लोग हैं, जीवन की यात्रा पूरी कर ली, जीवन भर बाबा की सेवा की, अभी लास्ट इसमें है ओल्ड एज होम। और उसके बाद में नर्सिंग स्कूल और कॉलेज, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, सब है वहां पर। उसके बाद में तलहटी निवासी, और उसके बाद में संगम निवासी, और उसके बाद में सारे सेवा केंद्र। मैं फरिश्ता। और ये सकाश अलग अलग तरीके से दी जा सकती है, उसकी भी 6 विधियां हैं। एक तो अपने ही शरीर में बैठकर, हाँ, एक तो अपने ही शरीर में बैठकर, दूसरा सूक्ष्म वतन में, तीसरा फरिश्ता रूप बनकर वहां जाकर, चौथा परमधाम में उल्टा झाड़, अर्धमूलम मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरेवयम, गीता का 15वां अध्याय। ये संसार उल्टा वृक्ष है, शिव बाबा ऊपर, मैं वहां से
और एक सकाश की विधि है शुभ भावना शुभ कामना, ये भी सकाश है। और एक विधि है साइलेंस का टावर बन जाओ, मैं साइलेंस का टावर हूं, बस सकाश जा रही है। किसी मुरली में बाबा ने ये 6 बातें बताई है। तो ये भी एक विधि है सकाश की, अलग अलग तरीके से। तो सेवा केंद्र पर जाना और वहां से पूरे शहर को सकाश। और जितने संकल्प शक्तिशाली होंगे ये सकाश पहुंचेगी। अमेरिका में एक वैज्ञानिक था जिसको बागवानी का जादूगर कहते हैं, विजार्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, डॉक्टर लूथर बर्बैंक। उसने इतने प्रयोग किए 800 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां निर्माण की झाड़ों की। वो क्या करता था, जैसे कैक्टस का झाड़ है, कैक्टस देखा है ना, कैक्टस 2000 वर्ष तक जीता है, वो रह सकता है, बहुत लंबी आयु। और उगता कहां पे, डेजर्ट में जहां पर पानी की बूंद नहीं, फिर इतना लंबा कैसा जीता है वो, इसलिए पत्ते नहीं होते उसने, इसलिए उसके झाड़ पे कांटे होते हैं, अंदर पानी स्टोर करके रखता है। ये डॉक्टर लूथर बर्बैंक ने 7 वर्ष तक उस कैक्टस के झाड़ के साथ बातें की। मेरे प्रिय कैक्टस, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस तरह से बहुत बातें की उसके साथ, प्लांट के साथ, पौधों के साथ बातें की, संकल्प दिए, संकल्प पहुंचाए झाड़ तक। और 7 साल के बाद पहली बार मनुष्य इतिहास में ऐसा प्रयोग हुआ कि बिना कांटों का कैक्टस निकला। उससे जो टहनियां निकली वो बिना कांटों की थी, स्पाइनलेस कैक्टस। उसका चित्र देखना चाहे तो इंटरनेट पर देख सकते, वो खड़ा है ऐसा 1920s, और वो कैक्टस का झाड़। ऐसे उसने बहुत सारे प्रयोग किए संकल्पों के द्वारा। और वो भी जो बताते हैं, कौन सा आइलैंड है वो, जहां पर सारे लोग जब झाड़ को काटना होता है तो आसपास घेर लेते झाड़ को और 1 मास तक रोज उसको गालियां देते, सूख जा, गिर जा। 1 मास के बाद झाड़ अपने आप गिर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। ये प्रयोग कौन से प्रयोग है, संकल्पों के प्रयोग है। संकल्प झाड़ भी सुनते हैं, झाड़ पर भी प्रभाव है, पानी पर भी। जापान के वैज्ञानिक ने जो प्रयोग किए थे पानी पर, जो हेट, लव और डिजाइन बदल जाती थी, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो संकल्प देना है। किसी ने कभी प्रश्न पूछा था ऐसा संकल्प करने से कुछ होता है क्या? हमने कहा संकल्प तो हो जाएगा क्या, केवल सोचने से होता है क्या? सोचने से ही होता है, जो सोचोगे वही होगा। संकल्पों में इतनी शक्ति है, पावर है, सोचोगे वो होगा। तो ये सब थे 5 प्रकार की आत्माएं जिनको हमको सकाश देनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण और जिसकी हमको आज चर्चा करनी है वो है सकाश देने की विधि। कैसे दे सकाश, पहले आप बताएंगे। एक तो हमने बता दिया, एक तो यहां बैठ के दो, एक सूक्ष्म वतन में दो, या फरिश्ता रूप में आत्मा के पास जाओ, या परम धाम में दो, या शुभ संकल्प करो, टावर ऑफ साइलेंस बन जाओ। ये अलग अलग विधियां है। और सकाश कैसे दे, चाहे यहां बैठ के, चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे जाके, कैसे? तो उसको हम देखेंगे कुछ स्टेप्स में। सबसे फर्स्ट स्टेप, आत्माओं को इमर्ज करना और आह्वान करना। पहली स्टेप क्या है? यदि हमको आत्माओं को सकाश देनी है, जैसे कहीं पर भूकंप हुआ, दुखी है आत्माएं, यह हमारे घर की आत्माएं हैं जो बहुत विरोधी है, लौकिक वाले, या फिर कुछ बाहर वाले हैं जो बहुत विरोध करते हैं। सेवा केंद्र, जैसे हम एक सेवा केंद्र में गए थे तो अंदर भट्टी चालू थी, तुरंत बीच में अनाउंसमेंट हुई कि सामने के घर के सामने जो गाड़ी रखाई है निकाल दो,
जिसकी भी है, वो दुकानदार कह रहा है अगर गाड़ी नहीं निकाली तो पेट्रोल डाल के अभी जला दूंगा, तुरंत निकालो। इतना विरोध। तुरंत उसको कोई उठ के गया और अपनी गाड़ी निकाला उसने। तो ऐसी भी आत्माएं हैं जो बहुत जबरदस्त विरोधी है, सहन नहीं कर पाती। तो चाहे कोई भी इस तरह की आत्मा है जो विरोधी है या जिसके साथ बहुत ही कड़े हिसाब किताब है, सारा कुछ कर लिया पर ठीक नहीं होता है, जितना करने जाओ और ही बात बिगड़ती है, जितना बैठ के डिस्कशन करते हैं उतना ही और उलझता जाता है चीजें, चाहे लौकिक का कोई समस्या या कोई आर्थिक समस्या या कोई लीगल समस्या, कोर्ट पुलिस, या कोई किसी की बीमारी या किसी की मृत्यु, अपनी बीमारी या झगड़ा या संस्कारों की टक्कर या अनबन, कुछ भी। सबसे पहला स्टेप आत्माओं को क्या करना है? इमर्ज करना है और आत्माओं का आह्वान करना है। आह्वान करके पुकारना है और उनको आंखों के सामने देखना है, फर्स्ट। सेकंड स्टेप, उनको शक्तिशाली दृष्टि देना। पहला में इमर्ज करना और फिर उन आत्माओं को प्यूरिटी की दृष्टि देना, पावरफुल शक्तिशाली दृष्टि। देखना उनको, और इसमें विजुअलाइजेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा अनुभव। जितना अच्छे से हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं आत्माओं को, उतना गहरा अनुभव होगा। तो सेकंड स्टेप है आत्माओं को प्यूरिटी के वाइब्रेशंस देना। थर्ड स्टेप, आत्माओं से बात करना या उनको याद दिलाना। क्या याद दिलाएंगे उनको? आप देवकुल की महान आत्माएं हो, देवत्व के संस्कार तुम्हारे भीतर हो, तुम इस महान कुल की भांति हो। उनको अपनी दिव्यता का याद कराना। वो यदि अभी विरोध कर रहे हैं उनको याद दिलाना तुम प्रेम स्वरूप हो। यदि अभी विकारों में है उनको याद दिलाना तुम पवित्र आत्माएं हो, संपूर्ण पवित्र तुम ही बनने वाली हो। तो उनको याद दिलाना, उनसे बात करना, ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, उन आत्माओं को शक्ति की किरणें देना। वो आप हाथों से दे सकते हैं या मस्तक से। मेरे हाथों से शक्तियों की किरणें जा रही है और उन आत्माओं तक पहुंच रही है। फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप, उनको वरदान देना। उनके मस्तक पर हाथ रख देना और उनको वरदान दे देना, क्योंकि हम पूर्वज हैं, क्योंकि हम महान हैं, क्योंकि हम आधार उद्धार मूर्त है, क्योंकि हम बड़े हैं। वो अभी भी आई है आत्माएं, और अगर ज्ञानी भी है तो उस समय शायद अज्ञानी है, इसलिए उनके द्वारा डिस्टरबेंस हो रहा है या वो खुद भूल में है, गलती में है। तो उनको क्या करना? वरदान देना। उसके बाद में अगली स्टेप, उनके ऊपर छत्र छाया निर्माण करना। उनको लगे हम सुरक्षित है। ये संसार की आत्माओं के लिए मुख्य रूप से अभी भयभीत है, भय का वायुमंडल है सब जगह, चारों तरफ भय है। लास्ट संडे की मुरली, भय का सिंहासन। कहां बैठी है आत्माएं? भय का सिंहासन पर बैठी हुई है। कुर्सी राजा वालों, जो जितना बड़ा नेता उतने ज्यादा अंगरक्षक। राजाओं का ये, नेताओं का ये हाल है तो बाकियों का कितना क्या हाल होगा। हर एक भय के वशीभूत है। याद आ गई ना मुरली? आई कि नहीं आई? आ गई। तो भय का सिंहासन। तो ऐसी आत्माओं को क्या देना? छत्र छाया। नेक्स्ट स्टेप, इन आत्माओं को परमात्मा प्रेम का अनुभव कराना। क्या कराएंगे? आत्माओं को प्रभु
प्रेम का अनुभव, सहज उनके हृदय में परमात्मा प्रेम उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य परिणाम है परमात्मा प्रेम का। एक बहन ने हमको बताया था, ट्रेन से वो जा रहे थे यहां से, तो कहा कि ट्रेन से ही उन्होंने मैसेज किया कि अभी अभी हमारी बोगी में बहुत सारे बीके भाई आ गए, 2-3, और जो है ना वो सेवा कर रहे हैं दूसरी आत्माओं की, पर ऐसी भयंकर सेवा कर रहे हैं। 1 घंटे में उन्होंने पूरा कोर्स पूरा कर दिया और अभी सीधा ब्रह्मचर्य पर समझा रहे हैं। यहां तक चालू है। और बेचारे वो जिनको समझा रहे वो लोग बेचारे निर्बल, दुखी सुन रहे हैं बेचारों की बातें और अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रहे होंगे। ये तो वैसा ही है जैसा कोई नेता गांव में पहुंचता है इलेक्शन के लिए भाषण करने के लिए और पाता है कि कोई भी मुझे सुनने के लिए नहीं है, कोई तो आना चाहिए, तो बहुत दुखी हो जाता है, अब भाषण किसके सामने करूं। तो एक किसान वहां आता है, वो कहता है मेरा एक नियम है, मेरे पास 20 गाय है, मेरे पास 20 गाय है, और जब एक ही गाय आती है तो मैं छोड़ता नहीं, उसको चारा खिला के जाता हूं। तो बोलता है एकदम स्फूर्ति आ जाती है ये बात सुनकर। वो कहते तुम तो हो ना, हाँ बैठो, और उसी को 1 घंटे तक धुआंधार भाषण करता है एकदम जबरदस्त। तो 1 घंटे के बाद वो किसान, भाषण जब पूरा होता है तो वो कहता है मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास जब 20 गाय होती है और एक ही गाय आती है तो मैं एक को छोड़ता नहीं, उसको भी चारा खिलाता हूं, पर मैं एक को 20 का चारा नहीं खिलाता हूं। तो पकड़ पकड़ के ज्ञान नहीं देना है, रहम दिल तो बनना है, पर बेरहमी के साथ रहम दिल नहीं बनना है। जैसे बीके को आदत होती है, पकड़ो और चलो, छूटना नहीं चाहिए। जिसको तो बना के छोड़ेंगे एक ही दिन में पूरा। अभी अभी पकड़ा और अभी भी आत्मा से चालू किया, सारा हो गया, अभी ब्रह्मचर्य पर समझाना चालू है। अभी अभी जिसको 1 घंटा पहले उसको कुछ खबर भी नहीं थी। ब्रह्मचर्य सिखाना नहीं होता है, ब्रह्मचर्य परिणाम है परमात्मा प्रेम का। पवित्रता परिणाम के रूप में आएगी, अपने आप धारण करेगी आत्मा। तो नेक्स्ट स्टेप बताई, उनको परमात्मा प्रेम का अनुभव कराना। नेक्स्ट स्टेप, उनको संपूर्ण बनते हुए देखना। आत्माओं को जिनको हमने सकाश दी, जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनको संपूर्ण फरिश्ता बनते हुए देखना। और लास्ट, उन आत्माओं को मुक्तिधाम जाते हुए देखना। तो ऐसे ये 9 स्टेप्स है जिसमें हमको आत्माओं को सकाश देनी है। सबसे पहले बताया क्या करना, इमर्ज करना और उनका आह्वान करना। आह्वान करना, इमर्ज करना एक ही बात है। फिर उन आत्माओं को दृष्टि देना, शक्तिशाली दृष्टि। तीसरा, उन आत्माओं को उनसे बात करना। तीसरा, उन आत्माओं से बात करना या उनको याद दिलाना, याद दिलाना उनके अपने दिव्य स्वरूप का। अगर आत्मा को नहीं मानते हैं तो आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराना। यदि भगवान को नहीं मानते तो भगवान का अनुभव कराना, कॉन्शियसनेस। अभी अभी क्योंकि विज्ञान मन तक पहुंचा है अभी अभी, पर आत्मा तक पूरा नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में साइंस की अभी कॉन्शियसनेस की चर्चा होती है, क्योंकि आत्मा तो, विज्ञान तो कॉन्शियसनेस को इतना पहले तो मानता ही नहीं था, क्योंकि साइंस को वैसी चीज चाहिए जो दिखती है। प्रूव करके बताओ आत्मा कैसे दिखेंगे, कैसे उसको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे। इसके लिए अभी कॉन्फ्रेंसेस में कॉन्शियसनेस पर चर्चा होती है कि भाई ये जो शरीर है इसके भीतर कुछ और भी है जो कुछ अलग है। साइंस को
साइंस नजदीक आ रही है स्पिरिचुअलिटी के, क्योंकि अभी वो जान रहे कॉन्शियसनेस भी कुछ है, पहले इसका इतना नहीं था। तो थर्ड स्टेप बताइए, आत्माओं से क्या करना, बात करना या उनको याद दिलाना, फिर उनको किरणें देना, शक्तियां देना, पावर देना, क्योंकि निर्बल है। उसके बाद में वरदान, उनके सिर पर हाथ रख देना। फिर उसके बाद में छत्र छाया का अनुभव कराना उनको लगे कि हमको क्या मिल रही है, छत्र छाया, सुरक्षा कवच। अभी हम सुरक्षित है, नहीं तो संसार में भय के सिंहासन पर सब बैठे, असुरक्षा है, हर चीज में असुरक्षा है। कुछ कुछ भय ऐसे है कि उनको भी नहीं पता ये भय है क्यों, पर रात में नींद नहीं आती है, डर लगा रहता है कुछ हो ना जाए, हर चीज का भय। 7th स्टेप, परमात्मा प्रेम का अनुभव। इतना परमात्मा प्रेम का अनुभव हो जाए कि उस परमात्मा प्रेम के पीछे वो आत्माएं दीवानी हो जाए। ये कोई भी आत्माएं रह सकती है, आदिवासी जिनको कोई जानता नहीं, ऐसी आत्माओं के हृदय में परमात्मा प्रेम उत्पन्न कर देना। दूसरी दूसरी भाषाओं की ऐसी आत्माएं जो एकदम टेररिस्ट, आतंकवादी, माओवादी, अलगाववादी, उग्रवादी, ये सब आत्माओं को परमात्मा प्रेम उत्पन्न हो जाए उनमें। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 8th, उनको फरिश्ता बनते हुए देखना। एंड लास्ट स्टेप, वो करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। आत्माएं शरीर छोड़कर परम धाम जा रही है, क्योंकि संडे की मुरली क्या कहा, हमको क्या देना है, आत्माओं को मुक्ति का वर्षा देना है, जीवदान, मुक्ति का वर्षा हमको देना है आत्माओं को। ये हमारा कर्तव्य है कि उनको मुक्त करना, वो आत्माएं मुक्त होके परम धाम जा रही है। तो ये 9 + 5 14, 5 प्रकार की आत्माओं को सकाश, एंड 9 टाइप्स ऑफ गिविंग सकाश। तो ऐसे सकाश दाता, ऐसे शिव संकल्प, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, अपने मन में, हे मेरे मन, ऐसे शुभ संकल्प निर्माण कर। और जितनी सकाश देंगे उतनी पावर अंदर बढ़ेगी, क्योंकि ये भी देना है, सकाश दान, सकाश डोनेशन, सकाश दानी। जितना देंगे उतनी ऊपर से पावर अंदर आएगी। तो ये थी कुछ सकाश की बातें। अब आज की मुरली में क्या बताया, आप थोड़ी 2-3 बातें बता दो, फिर पूरा करते हैं। क्या क्या कहा आज सुबह की मुरली में? बुद्धि योग भटकना नहीं चाहिए, एक बाप के साथ उल्फत, और पास विद ऑनर, और तुम व्यास हो, तुम व्यास हो। सुखदेव नहीं कहा, वो किसी किसी मुरली में आता है, पर आज के इसमें तुम व्यास हो। और हाँ, भगवान सुखदेव, हम व्यास, आज ये कहा है। बाकी व्यास का बेटा सुखदेव था, सुखदेव नहीं, वो सुखदेव है शास्त्रों में, सुखदेव। वैसा अर्थ नहीं है, वो व्यास मतलब व्यास जो शास्त्रों में है उसके शब्दशः अर्थ अब नहीं मतलब, वो भी द्वापायन कृष्ण व्यास कहते हैं उसको। और आज की मुरली में और क्या था? हाँ, रेस जीतनी है और प्राणदान देना है, जीवदान, प्राणदान, संजीवनी बूटी, जो भी कहो, डोनेशन ऑफ लाइफ। रूप और बसंत, रूप अर्थात योगी और बसंत अर्थात ज्ञानी। तो जब रूप बनना है तो बसंत नहीं, और बसंत बनना है तो ज्ञानी नहीं। उसके लिए 4 बातें चाहिए, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, पावरफुल ब्रेक और फुल स्टॉप। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ब्रेक और फुल स्टॉप। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। 19 जून शायद 1976, जैसे उस आर्मी में
1 नंबर का होता है उसको मेडल मिलता है, 2 नंबर का होता है उसको अलग प्रकार का मेडल मिलता है। वैसे उसी तरह इस रूहानी आर्मी में भी मेडल मिलता नहीं, अपने आप लग जाता है। तो जो महारथी है उसको मेडल अपने आप लगता है, फुल स्टॉप। और जो प्यादे हैं उसको मेडल लगता है, फुल स्टॉप, तो कभी कभी प्रश्न, क्वेश्चन मार्क, और ज्यादातर प्रश्न मार्क, क्वेश्चन मार्क लगता है। ये उस मुरली में बाबा ने कहा, ये भी रूहानी आर्मी है। तो अभी अभी योगी, अभी अभी ज्ञानी, इसका अर्थ अभी अभी योग में बैठे और अभी अभी ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की चर्चा, क्लास करना, सुनना, जो भी है। और जब योग का समय आए तो सब स्टॉप, चिंतन भी स्टॉप, इधर का ज्ञान का, केवल मैं आत्मा, वो परमात्मा, वो पावरफुल योग है। और क्या कहा आज? माया बिल्ली कम नहीं है, पाव 12, इधर से तुम पाव 12, उधर से वो 3 दाने। और क्या करती है माया? बड़ी चंचल है, कल की मुरली में था। और बहनों की तरफ से हे नींद को जीतने वाले योगी गुड़ाकेश, अर्जुन को गीता में गुड़ाकेश कहा है, जो नींद को जिसने जीता है। शरीर भी पराया है। और देवी देवताओं को, साकार देवी देवताओं को भी तुमको याद नहीं करना है। और रावण संप्रदाय से राम संप्रदाय बनना है। और ऑक्युपेशन को जानना है। और वो हो गया। और हाँ, चार्ट शब्द नहीं बोला बाबा ने, रिकॉर्ड बोला आज। रिकॉर्ड देखो कि बाबा हम कितने समय याद करते हैं बाप को। और मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार, तुम मुझको जान जाओ तो सब जान जाओगे, मुझे जान जाओ तो सब जान जाओगे। समय तो लगता है। और सही के सबसे ये छोड़ के सुनाओ बस। ये तो नहीं सुना ना बस। किसी भी प्रश्न का उत्तर इस तरह का कोई भी उत्तर नहीं होना चाहिए। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण, बाप समान, लक्ष्मी नारायण, फॉलो फादर, देह सहित देह के संबंध, श्रीमत पर चलना, ये सब छोड़ के सुना ना किसी। ये तो सुनाना ही नहीं बिल्कुल। पतित से पावन, ये बेगर टू प्रिंस, ये सब नहीं सुना। तो एक एक पॉइंट लेना। मुरली जो आती है साकार, फर्स्ट रीडिंग पहले सुनना, फिर फर्स्ट रीडिंग में जस्ट प्लेन पढ़ लेना, फिर सेकंड रीडिंग में की वर्ड्स जो है, पावरफुल वर्ड्स, वो निकाल लेना जो एकदम नए थे। जैसे कुछ दिन पहले था ज्ञान की पराकाष्ठा, रोज का वर्ड नहीं है, रोज का शब्द नहीं है। ये ज्ञान की नई नई बातें दिल में रख दो। कल की मुरली में था ना, दिल में रख दो। ऐसा कभी नहीं आता है, कभी कभी आता है। नई बातें हैं, तुम व्यास, नई बात है। तो ये वंडरफुल गुप्त बातें हैं, नई नई बातें उसमें आती है। तो की वर्ड्स ढूंढने हैं, उसको अलग से निकालना है। गौशाला सेकंड, फिर थर्ड रीडिंग में रिवाइज करना है उसको, मन के मन में रिकॉल करने की कोशिश करना। क्या सुना, भूले तो फिर खोलो, फिर पढ़ो, भूलो तो फिर पढ़ो। फोर्थ रीडिंग में पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल जो पढ़ा हुआ है और जो रिवाइज किया हुआ है, अब उसके ऊपर विस्तार और उसका चिंतन। काली मुरली गए और सुन ली और आ गए। एक बहन को हमने कल परसों कुछ दिन पहले पूछा था कैसे चल रहा है पुरुषार्थ, तो उन्होंने कहा वही पुरानी चाल। तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में पुरानी चाल मतलब वही जाना, मुरली सुनना, मधुबन में आ जाना, बस इसको कहते पुरानी चाल। तो उसने कहा यही चालू है अभी, पुरानी चाल। तो ऐसी पुरानी चाल ना हो, नई चाल हो ना। तो सबसे तो मुरली केवल निमित्त मात्र, नेमिनाथ बनकर जाना। और हाँ, संतुष्टता होगी कि हम गए थे,
पर अंदर कुछ नहीं जा रहा है। जब तक वो चिंतन नहीं है, नया चिंतन नहीं है, तब तक कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। 1000 क्लासेस सुन लो, कुछ नहीं।